Hello my dear children, welcome to your maths class and today we are doing the chapter of measurement. Measurement का मतलब कोई भी चीज़ को नापना, कितना लंबा है, कितनी छोटी कोई भी चीज़ है या फिर कितनी भारी है, कितनी हल्की है, कितना एक कंटेनर में कितना लिक्विड आ सकता है, कितना कम, कितना ज़्यादा, इन सब चीज़ों को हम क्या करते हैं, बोलते हैं मेजरमेंट बोलते हैं, है ना। सो मेजरिंग द लेंथ, लेंथ का मतलब लंबाई नापना, कोई चीज़ कितनी छोटी है या कितनी लंबी है। सो दिस इज अ स्मॉल स्केल। ऐसा स्केल आप लोगों के पेंसिल बॉक्स में भी होगा ना। तो ये वाला जो स्केल है ये हम यूज करते हैं छोटी चीजें मेजर करने के लिए, जैसे आपकी पेंसिल हो गई, आपकी इरेजर हो गई, आपकी फिंगर हो गई, इन सबको मेजर करने के लिए क्या होता है, ये स्मॉल स्केल यूज होता है। एंड वी यूज सेंटीमीटर टू मेजर द स्मॉल लेंथ एंड मीटर फॉर द बिगर लेंथ, और किलोमीटर to measure very long lengths, like usually the distance is measured in kilometers only. ठीक है, so centimeter for very small length, meter for medium lengths and kilometer for very big lengths. चलिए, now let's look at the table of length carefully. 10 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर बनाता है। अब यहाँ पर ये जो जीरो है, जीरो से लेके 1 तक ये 1 सेंटीमीटर है, और इसके नीचे जो आपको बीच में जो छोटी छोटी लाइंस नजर आ रही हैं, अपने स्केल में भी आप देख सकते हो कि सेंटीमीटर्स के बीच में जो छोटी छोटी लाइंस नजर आ रही हैं वो 10 लाइंस हैं। तो 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर की लाइंस हैं, 10 है। सो 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। उसी तरीके से 10 सेंटीमीटर का मतलब होता है 1 डेसीमीटर। तो यहां से लेकर यहां तक इसका मतलब होता है डेसीमीटर। ठीक है, और ऐसे 10 डेसीमीटर को अगर हम बनाते हैं तो बनता है हमारा 1 मीटर, और 10 मीटर्स का मतलब होता है 1 डेकामीटर, और 10 डेकामीटर का मतलब 1 हेक्टोमीटर, और 10 हेक्टोमीटर का मतलब 1 किलोमीटर। ठीक है, चलिए आप ये टेबल थोड़ा सा देख लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा। अ फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर 10, 100, 1000 इज कॉल्ड डेसिमल नंबर, और सिंपली डेसिमल वो हमने अभी लास्ट चैप्टर में भी किया है। नाउ व्हाट इज अ बेटर यूनिट टू मेजर द फॉलोइंग? अ लेंथ ऑफ अ सेल फोन, सेंटीमीटर, छोटा सा सेल फोन होता है, स्केल से मेजर हो सकता है। लेंथ ऑफ अ क्रेयॉन, सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ अ कार, मीटर। हाइट ऑफ अ बिल्डिंग, मीटर। एंड लेंथ ऑफ एन एरोप्लेन, मीटर। नाउ अब इसके अंदर आपको क्या दे रखा है कि एक वर्ड दे रखा है नर्चर, फिर द नेचर। सो नर्चर द नेचर, आप इसमें क्या कर सकते हैं, आपको मेजर करना है स्केल से, और अगर हमारा पॉइंट में आ रहा है आंसर, सपोज हमारा जो ये है ये हमारा आ रहा है 3.5, तो हम इसको लिख देंगे कि दिस इज अबाउट 4 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, अगर 0.5 या उससे ज्यादा है तो नेक्स्ट नियरेस्ट 10 पे हम राउंड ऑफ कर देंगे, और अगर सपोज ये 3.4 आ रहा है तो हम लिख देंगे कि इट इज अबाउट 3 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो अगर 0.4, 0.3, 0.2 या 0.1 है तो उसको उससे प्रीवियस 10 पे हम राउंड ऑफ कर देंगे। नाउ कन्वर्जन ऑफ मीटर्स इनटू सेंटीमीटर्स, तो क्या होता है कि 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर्स होते हैं। इसी तरीके से हम इसे कन्वर्ट करेंगे, जैसे हमने किया था ना कि 1 रुपये में 100 पैसा होते हैं, तो ऐसे ही 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 4 मीटर को अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये हो गया 400 सेंटीमीटर। सिमिलरली 20 इंटू 100 मतलब कि 2000 सेंटीमीटर। अब हमें यहाँ दे रखा है 4 मीटर एंड 19 सेंटीमीटर, 14 मीटर एंड 19 सेंटीमीटर दे रखा है हमको। तो सेंटीमीटर जो सेंटीमीटर में उसको कन्वर्ट नहीं करेंगे, बट जो मीटर है उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। सो दिस विल बी 1400 मीटर सेंटीमीटर प्लस 19 सेंटीमीटर, इसका मतलब हो गया मेरा 1419 सेंटीमीटर। ठीक है, ये रहा। नाउ कन्वर्जन ऑफ किलोमीटर इंटू मीटर। 1 मीटर में 1 किलोमीटर में मेरे होते हैं 1000 मीटर्स। 1 किलोमीटर में मेरे होते हैं 1000 मीटर। तो जब हमें मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, मीटर्स डिवाइडेड बाय 1000।
ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल, और अगर मुझे किलोमीटर को मीटर में करना है तो मल्टीप्लाई बाय 1000, तो 5 किलोमीटर है तो 5000 मीटर हो गया, 10 है तो 10,000 मीटर हो गया। अब ये आया मेरा 8 किलोमीटर और 250 मीटर, तो 8 किलोमीटर और 250 मीटर, ठीक है। तो जो मीटर में है उसको नहीं चेंज करेंगे, बट किलोमीटर वाले को हम चेंज करेंगे। 8 इंटू 1000, 8000 मीटर प्लस 250 मीटर, तो मेरा टोटल क्या हो गया 8250 मीटर्स, ठीक है, जिसका आंसर दे रखा है हमें यहाँ पर। नाउ कन्वर्जन ऑफ सेंटीमीटर्स टू मीटर्स। अब सेंटीमीटर को मीटर में करना है तो डिवाइडेड बाय 100 करेंगे हम, ठीक है, डिवाइडेड बाय 100, तो 630 सेंटीमीटर है हमारे पास, डिवाइडेड बाय 100 डेसिमल्स में आ गया, डेसिमल हमने अभी पीछे पढ़ा है, तो ये क्या आ गया हमारा 6.3 मीटर्स, ठीक है, सिंपल। सो 6 मीटर्स एंड 30 सेंटीमीटर्स, 6.30 meters. Similarly, 5.40 meters, 8.43 meters and 9.60 meters. जैसे हम रुपीस और पैसा में करते थे ना कि फ्रॉम द राइट, दो प्लेसेस के बाद में क्या लगा दिया, सीधा पॉइंट लगा दिया, अगर सेंटीमीटर से मीटर में जाना है तो। सिमिलरली अगर मीटर से किलोमीटर में जाना है तो क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड बाय 1000, ठीक है, तो कन्वर्ट करेंगे। अब जब 1000 से डिवाइड करना है तो सिंपली क्या करेंगे, राइट वाले प्लेस से 3 डिजिट के बाद लगा देंगे डेसिमल, लगा देंगे हम पॉइंट। सो 1 किलोमीटर में क्योंकि 1000 मीटर होते हैं। अब 7683 मीटर है, सिंपल हम इसका शॉर्टकट क्या लेंगे कि यहाँ पे लगा दिया पॉइंट। वैसे आप शो करेंगे इसको कि ये डिवाइडेड बाय 1000 है, बट पूरा डिवाइड करने नहीं बैठेंगे, सीधा 7.683 किलोमीटर, ठीक है, या फिर आप कर सकते हैं 7 किलोमीटर एंड 683 मीटर्स, ऐसे। तो एक्सपैंडेड फॉर्म में भी लिख सकते हैं, पॉइंट वाले फॉर्म में भी लिख सकते हैं, बट क्योंकि हम लोग ने डेसिमल्स अब हमें पता है तो हम पॉइंट वाले फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं। यू हैव टू कन्वर्ट इनटू सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर में करना है। अगर हमें मीटर को सारे ही, क्योंकि मीटर में है या मीटर सेंटीमीटर में, हम करेंगे मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये सीधा सीधा आ गया 600 सेंटीमीटर, 900 सेंटीमीटर, 1300 सेंटीमीटर एंड सो ऑन। इसका क्या आ गया 2808 सेंटीमीटर। नाउ यू हैव टू कन्वर्ट इनटू मीटर्स, सो यू विल बेसिकली मल्टीप्लाई दिस बाय 1000, ठीक है। जो सिंपल हैं उनको मैं नहीं करा रही हूं, जैसे हम ओ वाला पार्ट देख लेते हैं। सो दिस विल बी 9000 प्लस 24, दैट मीन्स 9000, तो 9024 मीटर्स, ठीक है। आप इसको कैसे शो करेंगे, पहले 9 किलोमीटर्स को मल्टीप्लाई बाय 1000 इज इक्वल टू 9000 प्लस 24 मीटर, तो 9024 मीटर्स, ठीक है। चलिए अब हमको एडिशन करना है किलोमीटर, मीटर और सेंटीमीटर का। बिल्कुल सिंपल है, जैसे हमने रुपये और पैसा में किया। ऊपर हम लिखेंगे यूनिट्स और नीचे करेंगे एडिशन या सब्ट्रैक्शन, ठीक है, जैसे भी हमें दे रखा है। अब आपको ऐड करना है इनको, दोनों ही यूनिट्स क्या है, एक मीटर है और एक सेंटीमीटर है, तो मीटर ऊपर लिखा और सेंटीमीटर उसके साइड में लिखा। पहला है 63 मीटर्स 84 सेंटीमीटर्स, दूसरा है 35 और 28। सिंपल करेंगे हम एडिशन, 8 + 4 12, 8 + 2 10 + 1 11, ये 1 यहाँ जाएगा, यहाँ नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि जो 1 मीटर है उसमें सिर्फ 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो यहाँ पे 2 ही नंबर्स आ सकते हैं। 5 + 3 8 + 1 9 and 6 + 3 9, so this is 99 meters and 12 centimeter. सिंपल, हम इसको 99.12 मीटर्स भी लिख सकते हैं। सिंपल है दूसरा भी, आपको बस मीटर्स के ऊपर मीटर्स और नीचे सेंटीमीटर्स के नीचे सेंटीमीटर, मीटर के नीचे मीटर लिखना है और सिंपल ऐड करना है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर क्या है, आपको 3 यूनिट्स दे रखे हैं, किलोमीटर भी दे रखा है, मीटर भी दे रखा है और सेंटीमीटर भी दे रखा है, ठीक है।
तो क्या है, आपको तीनों के सम निकालने हैं। पहले 34, फिर 783, फिर 84 है, और यहाँ पर क्या है 28 है, फिर 99 है, और फिर 12 है। देखने वाली बात यह है कि जो सेंटीमीटर है उसमें 2 ही प्लेसेस आएंगी, मीटर जो है उसमें 3 प्लेसेस तक आ सकती है, क्योंकि किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं। 4 + 2 6 and 8 + 1 9, 9 + 3 12, 9 + 8 17 + 1 18 and this is 8। तो यहाँ पर आया 8 + 4 12, 3 + 2 5 + 1 6। ठीक है, तो मेरा आंसर क्या आया 62 किलोमीटर्स, 882 मीटर्स एंड 96 सेंटीमीटर। ठीक है, नाउ यू हैव टू सब्ट्रैक्ट में भी सेम ऐसे ही होता है कि मीटर्स के नीचे मीटर्स, सेंटीमीटर के नीचे सेंटीमीटर, एंड सिंपल जैसे सब्ट्रैक्शन हम लोग करते आ रहे हैं वैसे ही आपको ये करनी है। ठीक है, चलिए अब इसके हम एक एक्सरसाइज देख लेते हैं कि आपको ऐड करना है इसको। तो ये आया हमारा 100 और ये वाला ऐड करके, क्योंकि सेंटीमीटर ही है तो सिंपल आपका आ गया 57। ये आप ओरली भी कर सकते हैं, जैसे हमने किया था ना कि यहाँ पे इसको ऐड कर देंगे, यहाँ पे इसको ऐड कर देंगे, ऐसे करके। नाउ अरेंज द फॉलोइंग वर्टिकली एंड ऐड। तो इसमें आपको क्या करना है, मैं आपके लिए सी पार्ट कर लेती हूँ। सो दिस इज किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, 74 348 and 64, and this is 92 838 94। 4 + 4 8, 9 + 6 15, 8 + 8 16 + 1 17, 4 + 3 7 + 1 8, and 8 + 3 is 11, 4 + 2 6 + 1 7, and 9 + 7 is 16। ठीक है, अब आपने देखा होगा कि सेंटीमीटर में 2 प्लेसेस आ सकती हैं, बट मीटर्स में 3, एंड देन किलोमीटर्स में 2 प्लेस, 2 या 3 जैसे भी होगा। आंसर में आप यहाँ पर यूनिट्स मेंशन करेंगे। नाउ सब्ट्रैक्ट करना है आपको, या आप सिंपल विदाउट लिखे भी कर सकते हैं, ऐसे ऐसे करके, है ना। तो जैसे ये, बाकी क्या आप अपने आप करेंगे। यहाँ पे भी मीटर और सेंटीमीटर को आप एक दूसरे के नीचे लिखेंगे एंड देन यू विल राइट द आंसर्स। अरेंज द फॉलोइंग वर्टिकली एंड सब्ट्रैक्ट। तो इसके अंदर हम एक ये वाला पार्ट ले लेते हैं, 4th का सी पार्ट। सो दिस इज 240, यहाँ पर आया 100, यहाँ आया 135 और यहाँ आया हमारा 150। ठीक है, सो 0, ये बना 10, ये बना हमारा 10। सो दिस इज ऑलराइट। चलिए बाकी के भी आपको ऐसे ही सब्ट्रैक्ट करने हैं। नाउ विच ऑब्जेक्ट्स वे द सेम एज द रेड सर्कल। हमें ऐसे पता चलेगा कि रेड सर्कल के जितना सेम, मतलब दिस इज अ ट्रिकी क्वेश्चन बेसिकली। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर दोनों तरफ हमारे ये आ गए हैं। सो देयर इज अ रिडल। यहाँ पर आपको क्या दे रखा है कि आपको फाइनली रेड सर्कल का वेट पता करना है। Now these are the word problems. Reema has this much of yellow cloth and this much of blue cloth. How much total? यहाँ पर total word आ गया तो हम करेंगे add. Will, so how much of total of the cloth will become if she stitch both of them together? तो हम दोनों को करेंगे add. आपको यहाँ करके दिखा रखा है। ठीक है, सो 84 मीटर और 60 सेंटीमीटर और 36 मीटर एंड 84 सेंटीमीटर। टोटल हमारा हो गया 121 meter and 44 centimeter. Now there are two line segment. One is 8 centimeter long and other is 5 centimeter long. Find the total length of the both the line segments. तो जब हमें total निकालनी है तो दोनों को 8 को और 5 को हम करेंगे ऐड, तो आ गया 13 सेंटीमीटर। ठीक है, now find the difference between the lengths of the segments. So 8 minus 5 is equals to 3 centimeter. ये डिफरेंस आ गया हमारा। Alright, now ये आ गया हमारा डिफरेंस। You have to create a fraction table to show the relationship between meter and centimeter. ठीक है, फ्रैक्शन टेबल वही अपॉन 100 और अपॉन 1000 वाला। एक्सरसाइज 8.3। एक्सरसाइज 8.3 में आपके पास वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, इसमें क्या है कि शैली ने परचेज किया इतना मीटर और इतना सेंटीमीटर लॉन्ग रोप एंड जेनी ने परचेज किया इतना मीटर और इतना सेंटीमीटर लॉन्ग रोप। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ बोथ द रोप्स?
तो टोटल हमें निकालना है, तो दोनों को करेंगे हम ऐड, मीटर के नीचे मीटर लिख के, सेंटीमीटर के नीचे सेंटीमीटर लिख के, फाइनली आंसर आप निकालेंगे. नाउ माया यूज दिस सेंटीमीटर ऑफ रेड रिबन एंड 1 मीटर 50 सेंटीमीटर, और यहाँ पर ब्लू रिबन का भी लेंथ दे रखा है. हाउ मच रिबन डिड शी यूज इन ऑल, तो अब इन ऑल वर्ड आ गया, तो दोनों को हम करेंगे ऐड. Peter wants to fence the park in front of his house on 3 sides which measure this, this and this. Find the total length that is to be fenced. तो तीनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे. नाउ टेलर ने इतना सेंटीमीटर ऑफ क्लॉथ यूज किया शर्ट में और उतना किया ट्राउजर में. व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ यूज बाय द टेलर, तो टोटल लेंथ आ गया, तो मतलब हम दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे. आरोन bought this much of curtain cloth which he found to be less, so he again bought this much in order to put curtains in the whole house. What is the total length of the cloth purchased by Aaron for the curtains? दोनों को क्या करेंगे, add. Mike is at the distance of this and he traveled 8 kilometers 260 meters by bus and the rest by rickshaw. फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय रिक्शा. इन दोनों को आप करेंगे क्या, माइनस. रिचर्ड्स हाउस जो है वो इतना दूर है स्कूल से, और एलेक्स का 11 किलोमीटर 432 मीटर है स्कूल से दूर उसका हाउस. हुज हाउस इज फार, किसका जो हाउस है वो ज़्यादा दूर है, और बाय हाउ मच, तो ऑब्वियसली जिसका 11 किलोमीटर दूर है वो ज़्यादा दूर है, और कितना, आप उसमें से एलेक्स वाले में से रिचर्ड वाले का कर देंगे माइनस. नाउ अ शॉपकीपर बॉट 580 मीटर एंड 279 सेंटीमीटर ऑफ क्लॉथ. ही फाउंड कि उतना जो क्लॉथ है वो डैमेज है. कौन सा क्लॉथ गुड कंडीशन में था, तो जो टोटल है उसमें से डैमेज वाले को आप क्या करेंगे, माइनस, और गुड कंडीशन वाला आपके पास निकल आएगा. रॉन के पास इतना रिबन है टू मेक फ्लावर्स, इतना अनयूज रह गया, तो कितना यूज हुआ, इन दोनों में से टोटल में से यूज अनयूज रिबन को आप कर देंगे माइनस. नाउ ये तो हुई थी हमारी मेजरमेंट ऑफ लेंथ की बातें. अब हम करेंगे मेजरमेंट ऑफ वेट की बातें, कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना भारी है. सबसे ज़्यादा मेजरमेंट ऑफ वेट कहाँ यूज़ होता है, आपका खुद का वेट चेक करने के लिए, या आप जब बाज़ार जाते हैं तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खरीदने के लिए, सीरियल्स खरीदने के लिए, पल्सेस खरीदने के लिए. So to weigh an object or a commodity, it is put in an open pan. ये रहा इनके हाथ में, शॉपकीपर के हाथ में एक तराजू है जिसमें 2 प्लेट्स होती हैं. एक तरफ वेट रखा जाता है, एक तरफ ऑब्जेक्ट रखा जाता है जो हम खरीद रहे हैं, और जितना वेट का हमको खरीदना है उतना ही उसके ऊपर वेट रखा जाता है मेटल का. एंड जो जब वो मेजर हो जाता है तो हम उतना सामान अपने घर ले आते हैं. ठीक है. So 1 kilogram is equals to 1000 grams. एक ये आपको कन्वर्जन याद रखनी है. सो स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ वेट इज किलोग्राम्स एंड ग्राम्स. ग्राम्स यूज होता है हल्के वेट के लिए, किलोग्राम यूज होता है ज़्यादा भारी वेट के लिए. आप अपना मेजरमेंट करेंगे तो किलोग्राम में करेंगे. अगर आप स्पाइसेस खरीदने जाएंगे तो वो यूजुअली हम लोग ग्राम्स में लेते हैं, 100 ग्राम्स 250 ग्राम्स. ठीक है. अगर हम सीरियल्स लेते हैं, जैसे चावल हुआ, गेहूं हुआ, व्हीट हुआ, ये सब हम लेते हैं किलोग्राम्स में. इवन जो हम वेजिटेबल्स लेते हैं वो भी हम किस में लेते हैं, किलोग्राम्स में. सो द स्टैंडर्ड वेट्स इन द कॉमन यूज आर द फॉलोइंग: 50, 100, 250, 500, 1 kg, 2 kg एंड 5 kg. ठीक है. तो ये वाले सारे ग्राम्स हैं और ये वाले सारे kgs हैं. नाउ 1000 ग्राम्स मेक 1 किलोग्राम, मतलब इस तरीके के 2 वेट्स 500 ग्राम्स 500 ग्राम के क्या बना देंगे, हमारा 1 kg बना देंगे, है ना. अगेन हमारे पास ये एक टेबल है, वही सेंटीग्राम, डेसीग्राम, ग्राम, डेकाग्राम, हेक्टोग्राम, किलोग्राम, जैसे हमने मीटर्स में भी करी थी. नाउ ऑलवेज रिमेंबर हेवी ऑब्जेक्ट्स आर वेट इन किलोग्राम्स एंड द लाइटर वंस आर done in grams. Now conversion of grams into kilograms, जब भी हमें ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 1000 कर देंगे. ठीक है. तो 1 डिवाइडेड बाय 1000 होगा. सो अगर इतना हमारे पास ग्राम है, इसको हमने 1000 से किया तो हमारा क्या आया, 16 kg एंड 829 ग्राम्स.
So make sure each number has a decimal point and write any placeholders that are required. तो क्योंकि 1000 ग्राम है तो मतलब फ्रैक्शन में नीचे डिनोमिनेटर में 1000 है, और ये हमने डेसिमल की पॉइंट में पढ़ा था कि अगर डेसिमल में नीचे फ्रैक्शन में जो है वो हमारा 1000 है तो राइट के प्लेस से 3 डिजिट के बाद हमारा आ जाएगा पॉइंट, और वो वाले यहाँ पर हो गए हमारे क्या, ग्राम्स। नाउ कन्वर्ट करना है आपको किलोग्राम और ग्राम को ग्राम्स में, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा ग्राम्स में ऑलरेडी है उसको कुछ नहीं करेंगे, बट जो किलोग्राम है उसको मल्टीप्लाइड बाय 1000 करेंगे, तो हमारा आया 2000 ग्राम प्लस 540 ग्राम, तो 2540 ग्राम। नाउ आप इन सब चीज़ों को वे करेंगे किसमें, अ वे ऑफ फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 100 ग्राम्स। एक मेलन का लगभग ऑलमोस्ट कितना वेट हो सकता है, 2 kg। एक ब्रिक का मोटा मोटी कितना हो जाएगा, 150 ग्राम। पैकेट ऑफ सॉल्ट 50 ग्राम, छोटा पैकेट, या फिर 1 kg का बड़ा पैकेट भी आता है। 10 मैच बॉक्सेस ईच फुल ऑफ स्टिक्स कितना हो जाएगा, 100 ग्राम्स। मैथमेटिक्स बुक कितनी हो जाएगी, 500 ग्राम, नॉट 500, 250 ग्राम। 100 पोटैटोज, सॉरी 10 पोटैटोज कितने ग्राम्स के हो जाएंगे, 1 kg के, बेसिक 1 या 1.5 kg के हो सकते हैं। हाउ मच मोर इज टू बी एडेड टू द फॉलोइंग टू मेक इट इक्वल टू 1 kg। 1 kg का मतलब 1000 ग्राम। तो बस सबको आप 1000 में से सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे और आंसर आपका आता जाएगा, ठीक है। नाउ यूजिंग लीस्ट नंबर ऑफ वेट्स कैन यू मेक द गिवन वेट्स। 2 kg है और 200 ग्राम है हमारे, हमें 2 kg और 650 ग्राम्स बनाने हैं। तो 2 kg 500 ग्राम का एक, 100 का एक और 50 का एक, 1 kg एंड 900 ग्राम्स है हमारे। 500 का एक किया और दो 200 के किए, तो मतलब 400 प्लस 500 इज 900। सो 3 kg एंड 750, सो 1 1 एंड 1, 2 and 250। नाउ यू हैव टू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट ऑफ वेट, kg के ऊपर kg और ग्राम्स के ऊपर ग्राम्स लिखेंगे और बस सिंपल ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जैसे कि ये है kg and grams, 7 kg 350 grams, 2 kg 150 grams किया हमने ऐड, आंसर आया हमारा ये 9 kg and 500 grams। ठीक है, चलिए अब आपको सब्ट्रैक्ट करना है। सो इस एग्जाम्पल में यू हैव टू सब्ट्रैक्ट 21 kg 370 grams फ्रॉम 37 kg एंड 675 grams। तो इसमें हम क्या करेंगे, 37 और 675 ऊपर आप kg और ग्राम्स लिख लेंगे अलग अलग, एंड डू नॉट फॉरगेट टू राइट द करेक्ट यूनिट्स अंडर द करेक्ट यूनिट्स। ग्राम्स को किलोग्राम्स में, किलोग्राम्स को ग्राम्स में मत लिख दीजिएगा। अब बस नॉर्मल सब्ट्रैक्शन करनी है हमको। 503 and 7 minus 1 is 6, 3 minus 2 is 1. So this is 16 kg 305 grams. Here you have to add the following. This is simple 20 kg. This is आप ऐसे भी simple कर सकते हैं without arranging in columns, है ना। $97 kg। Similarly आप बाकी का भी करेंगे। इसमें भी 3 + 5 8 kg हो गया हमारा, और यहाँ पर हमारा 580 ग्राम्स हो गया। अब माइनस आपको करना है तो सिंपल है, 15 - 7, 7 को 15 तक काउंट करके आप कर लीजिए। ये भी सारे जो है वो विदाउट अरेंजिंग इन कॉलम्स आपके इजीली हो सकते हैं। नाउ let's look at the word problems. The total weight of 2 packets of medicine is 115 kg and 900 grams. If one of the weight is this, find the weight of the other. तो इन दोनों को आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये आपको यहाँ दे रखा है कि जो टोटल वेट है पैकेट्स का वो है 100 अब थोड़ा सा यहाँ पर हम
स्पेस डालेंगे जब हम करेंगे। ये तो बुक में चलो गिवन है ऐसे, बट आप जब अपनी नोटबुक में करेंगे तो एक एक बॉक्स का स्पेस दे दीजिएगा ताकि आपको केजी और ग्राम्स में थोड़ा सा डिफरेंस पता लगता रहे। चलिए, नाउ दीज आर अगेन वर्ड प्रॉब्लम्स। देखते हैं किसमें प्लस होएगा किसमें माइनस होएगा। Rahul purchased this much of sugar from one shop and this much from another. How much sugar did he purchase? दोनों को करेंगे ऐड, आंसर आएगा 105 kg। अब यहाँ पर क्या है कि इतना केजी राइस था सैम के पास, उतना इसने बेच दिया, तो कितना बचा, इनको करेंगे माइनस, आंसर आएगा 50 kg। अरुण के पास में 40 kg था, वरुण के पास 45 kg था, और टोटल वेट, एक्चुअली वेट था का मतलब दोनों का इतना इतना वेट था, दोनों को करेंगे हम ऐड, तो 85 kg आंसर आएगा हमारा। माइक, डेविड एंड केन का जो वेट है वो इतना इतना और इतना है। फाइंड द टोटल वेट, सबको हम करेंगे ऐड, तो आएगा हमारा 75 kg। जैक ने प्रोड्यूस किया 300 kg ऑफ राइस और इन वन फील्ड और 250 kg इन अनदर। हाउ मच मोर डिड ही प्रोड्यूस इन द फर्स्ट फील्ड? तो 300 में से 250 को करेंगे माइनस, तो आंसर आएगा 50 kg। सब में स्टेटमेंट्स लिखने हम नहीं भूलेंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप बड़े बच्चे हो चुके हैं। नाउ रॉबर्ट का जो वेट है वो इतना है, जोसेफ का इतना है, सो टोटल वेट कितना है, इन दोनों को करेंगे ऐड। और जब आपका हु इज हेवियर बाय हाउ मच है, तो तब आप करेंगे हेवियर वाले में से लाइट वाले को सब्ट्रैक्ट, मतलब कि रॉबर्ट के वेट में से जोसेफ के वेट को करेंगे सब्ट्रैक्ट, जो कि आंसर आएगा 2 kg एंड 150 grams। नाउ सारा वेंट टू द मार्केट एंड परचेज द फॉलोइंग थिंग्स। इतनी ब्रेड, इतना बटर, इतना चीज। टोटल वेट निकालना है तो ऐड करेंगे तीनों वेट्स को। इन अ सैक देयर वाज दिस मच ऑफ राइस and this much of more rice was placed in it. How much rice is in the sack now? तो इन दोनों को हम करेंगे add. Henry bought this much of apples, this much of mangoes and this much of oranges. और total weight हमें fruits का find करना है, तो सबको, इसको, इसको और इसको हम करेंगे add. Units सही से लिखना मत भूलिएगा। Arun sends 2 parcels, one parcel का इतना वेट था और अदर का इतना था। What is the total weight of the parcel? दोनों को करेंगे हम ऐड। एक बार 10th वाला देख लेते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ ग्राम्स में दे रखा है, जो कि आया हमारा 985 ग्राम और 875 ग्राम। 5 + 5 आया 10, 8 + 1 15 + 1 16 and 9 + 8 is 17, 17 + 1 is 18। तो हम लिख सकते हैं इसको 1860 ग्राम, नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 kg 860 ग्राम। ठीक है। नाउ राम ने इतना वीट लिया, इतना राइस और इतना फ्लावर। टोटल क्वांटिटी आपको पता करनी है, तो तीनों को करेंगे हम ऐड। बस इनमें से देख के आपको बताना है कि the label showing the weight of these objects have been mixed up, match the correct card with the correct object। ठीक है। तो ये जो फ्रूट्स हैं ये हो सकते हैं हमारे 2 kg के, जो बुक है वो 800 ग्राम्स और ये वाले 100 ग्राम्स के हमारे इरेजर्स हो सकते हैं। नाउ एस्टिमेशन ऑफ वेट। Estimating of weight means having an idea of the weight of some of the common objects around us। एक मोबाइल लगभग कितने ग्राम का होगा, 200 ग्राम्स का या 100 ग्राम्स का होगा, एक इरेजर लगभग 50 ग्राम्स की, एक पेपर 5 ग्राम्स का। ठीक है, लाइक दिस। नाउ सर्कल द बेस्ट एस्टिमेट। द वेट ऑफ अ पिलो can be around 200 grams. Weight of a box of paper clips should be 5 grams. Weight of a pen should be 2 grams. So the weight of a bicycle should be 20 kg. And the weight of a crayon can be just 6 grams. Now let's understand the मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी, मतलब कि एक कंटेनर में कितना लिक्विड आ सकता है, एक छोटी सी बॉटल में कितनी दवाई आ सकती है, एक बकेट में कितना पानी आ सकता है, एक टिन में कितना ऑयल आ सकता है, या फिर एक बॉटल में कितना
हमारा मिल्क आ सकता है। एक कोल्ड ड्रिंक की बॉटल में कितनी कोल्ड ड्रिंक आ सकती है। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं हमारी मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी। सो द मोस्ट कॉमनली यूज मेजर्स ऑफ कैपेसिटी आर मिलीलीटर्स एंड लीटर्स, and the liter is the standard unit for measuring the amount of liquid। ये फिर से हमें एक टेबल दे रखा है सेंटीलीटर डेसीलीटर वगैरह का, तो आप ये देख लीजिए। अब हमारा जो मेन यूज होना है वो 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर्स का यूज होना है, या फिर 1 हाँ, तो 1 liter is equal to 1000 milliliter। Now generally we measure the amount of a liquid by its capacity। Here are several different shaped liters measures, ठीक है। तो ये 1 लीटर है, ये भी 1 लीटर, ये सब 1 लीटर है, बट इनकी शेप बस अलग अलग है। सब में जो लिक्विड आया हुआ है वो सेम अमाउंट का आया हुआ है। नाउ ये ज्यादा कैपेसिटी मेजर करने के लिए ये वाला कंटेनर यूज होता है, 2 लीटर्स का, 5 लीटर्स का और 10 लीटर्स का। तो measurement of capacities lesser than 1 liter are also available to us, and these are like 500 ml, 200 ml, 100 ml and so on, ठीक है। चलिए, so what measure will we use for measuring 800 milliliter of milk? So we can use one measure of 500, then one measure of 200 and one measure of 100। So 500 plus 200 is 700, 700 plus 100 is 800, ठीक है। चलिए, कन्वर्जन ऑफ लीटर्स इनटू मिलीलीटर्स बिल्कुल सिंपल है, जैसे अभी तक हम करते आ रहे हैं कि 21 लीटर और 85 मिलीलीटर। इसको किस में करना है? मिलीलीटर में। मिलीलीटर में जो ऑलरेडी है उसको हम टच नहीं करेंगे, इसको क्या करेंगे? मल्टीप्लाइड बाय 1000 कर देंगे। तो आगे हमारा 21,000 लीटर और प्लस 85 मिलीलीटर है, सॉरी। तो क्या आया हमारा? 58012। सो इट इज 21,085 मिलीलीटर, ठीक है, सिंपल। उसके बाद ये वाला भी आप एग्जाम्पल को रीड करेंगे। नाउ कन्वर्जन ऑफ मिलीलीटर इनटू लीटर। जब मिलीलीटर को लीटर में करना है तो हम क्या करेंगे? डिवाइडेड बाय 1000। तो सिंपल है कि 5628 मिलीलीटर डिवाइडेड बाय 1000। डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए राइट से 3 प्लेसेस के बाद हम लगा देंगे डेसिमल, तो बन गया हमारा 5.628 लीटर, या फिर हम बोल सकते हैं कि 5 लीटर 628 मिलीलीटर। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ कैपेसिटी, मिलीलीटर के ऊपर मिलीलीटर, लीटर के ऊपर लीटर, और सिंपल ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जैसे अभी सिंपल हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको ये करना है, तो ये दोनों तो मिलीलीटर में ही हैं, तो आप इसको 525 और 275 सिंपल लिख देंगे, और आंसर हमारा आ गया 800 milliliter। A can holds this much of cow milk, of this much of milk, out of it this is consumed, how much milk is left in the can, है ना। तो सिंपल है कि पूरा है, उसमें से कुछ यूज हो गया तो मतलब माइनस हो रहा है, तो लीटर है, मिलीलीटर है। कितना था टोटल? 15 और 500 और 8 और 350 यूज हो गया, तो क्या बचा हमारा? 7 लीटर्स 150 मिलीलीटर्स, या फिर 7.150 लीटर। सिंपल, ये रहा। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में बस सिंपल जैसा हम जैसा हम मेजर करते हैं नंबर्स को, सिंपल आपको सेम वैसे ही करना है। सिर्फ ध्यान देना है आपको किस पे? यूनिट्स पे। जैसे कि अगर ये वाला है, सबको आप पहले सेम यूनिट्स में कन्वर्ट करेंगे और फिर आप कंपेयर करेंगे, ठीक है। नाउ in exercise 8.7 what measures will be used to measure 750 ml of diesel। तो 750 ml of diesel है, तो 1 500 वाला, 1 200 वाला और 1 50 वाला। 150 मिलीलीटर ऑफ मिल्क है, तो 1 ये और 1 ये। 450 है तो 200 वाले 2 और 50 वाला 1, एंड बाकी DEF आप अपने आप करेंगे। हाउ मेनी 500 ml measures of water fill the following numbers। तो 1 लीटर है, 500 को 2 बारी भरेंगे तो 1 लीटर हो गया, है ना। और यहाँ पर 2 बनाने के लिए, 2 लीटर बनाने के लिए मतलब कि हमारे पास हमें 2000 ml बनाना है, तो कितने हो गए?
4 इंटू 500, सो 4 चाहिए हमें 500 ml के। कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू मिलीलीटर, तो जहाँ पे लीटर है वहाँ पे तो आप सिंपल 1000 में मल्टीप्लाई कर देंगे, बट जहाँ पर लीटर और मिलीलीटर दोनों हैं वहाँ लीटर वाले को पहले 93,000 जैसे यहाँ लिखा और फिर प्लस 42 कर दिया, आंसर आया हमारा 93,042 मिलीलीटर। सिंपल। अब बाकी के इनको हमने लीटर्स में करना है तो हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है। तो लास्ट की जो 3 है वो हमारे मिलीलीटर, और जो उसके बाद जितने भी बचे, 1 बचा या 2 यूनिट बचे, 2 डिजिट्स बचे, वो सारे क्या हो गए, हमारे लीटर्स हो गए, ठीक है। सिंपल है, बहुत सिंपल है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, 5 लीटर 242 मिलीलीटर। You have to add the following. You can do it without even placing it into columns. तो यहाँ पर क्या आएगा 25, यहाँ पर क्या आएगा हमारा 150, यहाँ पर क्या आएगा हमारा 9 + 44 is 53, और यहाँ पर आएगा 350, है ना। सिंपली आप बाकी का डी और ई वाला करेंगे, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है हमको, तो ये 16 लीटर्स आ गया। यहाँ पर क्या हुआ, 13 - 5 is 8 and 11 - 4 is 7, तो 78 लीटर्स आ गया। Now let's look at the word problem. In a bucket there are 15 liter of water and in another bucket there are 11 liter of water. How much water is there in two buckets? 11 को और 15 को आप क्या करेंगे, add, तो इसका मतलब 26 liter of water है दोनों buckets में। Now in this question number 8, a jug contains this much of milk and this much of water is added to it. Find how much is the mixed milk. तो दोनों को क्या करेंगे आप, add, इसका आंसर आया आपका 700 ml. A petrol tank of a car has a capacity of 30 liters of petrol, 12 liter is of it is consumed. How much petrol is there in the tank? इसको करेंगे हम subtract, तो आंसर हमारा जो है वो आएगा 18 लीटर्स अभी बचा हुआ है। From a petrol pump, 400 liter of petrol was sold on Saturday, 500 on Sunday. How much petrol was sold in both days? दोनों को करेंगे आप add, तो आंसर आएगा 900 लीटर। Now estimation of capacity, यहाँ पर क्या है कि एक जो चम्मच है, जो एक टीस्पून होता है उसमें 5 ml आता है, एक ग्लास जो है उसमें लगभग 250 ml आता है, एक बॉटल में 2 लीटर, एक 1 लीटर की भी होती है बट 2 लीटर की बॉटल भी होती है, और एक जो सिंपल बोल होता है उसमें 20 लीटर्स आता है। These are some commonly used things. Now this is the exercise based on capacity. एक टेट्रा पैक ऑफ जूस जो है वो अराउंड 1 लीटर का होता है। वाटर पूल ऑफ वाटर इन अ पूल इतना, अ जग ऑफ अ मिल्क इज, it is 1 liter. Tetra pack of juice, a jug of milk is 3500 liter. A spoonful of water is 5 ml. What is, write the best estimate. The petrol tank of a car, तो अराउंड 30 लीटर्स का हो सकता है। Amount of water in a raindrop 5 ml. A can of paint 1 liter. Amount of water in a tea kettle 2 liter. Water in a bathtub 10 liter. Which is longer, the red line or the blue line, or are they the same length? First guess and then measure. ठीक है, तो अब आपकी बुक में होगा, आप स्केल से मेजर कर सकते हैं and then you can write. अब आपका एक ही चैप्टर बैकअप है जो कि एक रिविजन है, प्लीज गो थ्रू दिस। आपको कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर्स में, कैसे करेंगे, इन सबको करेंगे मल्टीप्लाइड बाय 100 एंड अपना आंसर लिखेंगे। विच यूनिट शुड बी यूज, सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर। बहुत छोटी लेंथ के लिए सेंटीमीटर, उससे बड़ी जो मीडियम लेंथ है उसके लिए मीटर, और अगर डिस्टेंस वाला है तो उसके लिए किलोमीटर्स। तो जैसे कि सी वाले में आपका किलोमीटर आएगा। Now, if you have 6 weights of 500 each, what is the total weight in kilogram? तो 500 multiply by 6. Similarly, जो बाकी के questions हैं आप please करिएगा अपने आप, because this is a revision, है, ठीक है ना। तो हम लोग ये, मैं आपको सारे questions नहीं करा सकती हूँ, हम लोग ने ये वाले इस टाइप के सारे ही questions पहले पूरे chapter में करे हुए हैं। So these are some fun and the practical based questions on the chapter that we have just done, that is measurements. You can do it with your friends, with your family, with your teachers, and have fun with the chapter. Bye-bye.